आप हमारे साथ। इस बीच पहाड़ से भी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते तो रुद्रप्रयाग केदार घाटी का खुला मौसम, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान शुरू, तो भीमबली से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भीमबली से कुछ लोग गौरीकुंड की तरफ पैदल भी निकले हैं, तो अभी बड़े चॉपर नहीं भर पा रहे उड़ान। लेकिन देखिए एक अच्छी खबर यहां पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मौसम जो है वो खुला है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू में मौसम एक बड़ी चुनौती जो है वो पेश करते हुए नजर आ रहा था। केदार घाटी में मौसम खुलने के बाद हेलीकॉप्टर से एक बार फिर से रेस्क्यू अभियान जो है वो शुरू हुआ है। भीमबली से 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, तो भीमबली से कुछ लोग गौरीकुंड की तरफ पैदल भी निकल पड़े हैं, लेकिन अभी बड़ी चुनौती कम नहीं हुई है। बड़े चॉपर अभी उड़ान भर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं, तो केदार घाटी में मौसम खुलने के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से शुरू। अब तक भीमबली से 6 लोग, तो 1500 से ज्यादा श्रद्धालु और स्थानीय लोग अब भी फंसे हैं। 150 लोगों से उनके परिजनों का संपर्क नहीं हो पाया। रेस्क्यू अभियान में वायुसेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने का काम लोगों को किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग आपदा से जुड़ी बड़ी जानकारी है। 7224 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू अब तक हो चुका है। तो देखिए रेस्क्यू से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि मौसम जो है वो एक बार फिर खुला है। जो चुनौती यहां पर पेश हो रही थी मौसम के चलते रेस्क्यू के दौरान, वो कहीं ना कहीं अब कम होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अभी बड़े चॉपर अभी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जैसे ही वो उड़ान भरेंगे तो रेस्क्यू में और तेजी जो है आ सकेगी, सहूलियत मिल सकेगी। तो देखिए कुछ लोग हैं जो गौरीकुंड के रास्ते से पैदल रस्सी के सहारे किस तरह से वो निकलते हुए रेस्क्यू के दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 7224 तीर्थयात्रियों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तो केदारनाथ धाम के रास्ते में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। 1500 से ज्यादा श्रद्धालु स्थानीय लोग अभी भी फंसे हैं, जिनको निकालने की कवायद जारी। Evacuation is concerned, till now we have evacuated almost around 7,000 people from various places up to Sonpriyag. Right now we can say as far as the landslide is concerned, there are 8 to 9 places where landslide has taken place, and evacuation activities are being carried out by the Indian Air Force, the Civil Aviation, the NDRF and SDRF. तो वहीं सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने केदार घाटी की आपदा को लेकर बैठक की और रेस्क्यू ऑपरेशन के अपडेट को हमारे संवाददाता अजीत राठी के साथ बातचीत की। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू अभी शुरू हुआ है और मौसम की वजह से थोड़ी चुनौतियां जरूर आ रही हैं। अभी क्या अपडेट हैं? आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन साहब हमारे साथ हैं। सुमन जी, अभी जो पिछले 31 से जो चला आ रहा है सिलसिला और उसके बाद जो रेस्क्यू चल रहा है, आज की इस वक्त तक क्या अपडेट है? हम बताना चाहेंगे कि अभी स्थिति संतोषजनक है। किसी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं केदारनाथ जी का अभी पूरा सुरक्षित है। वहां केवल बादल छाए हैं और बादल छाने के कारण रेस्क्यू का कार्य हमारा रुका हुआ है। केदारनाथ जी के लिए हमने एक चिनूक हेलीकॉप्टर और एक MI-17 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से 5 हेलीकॉप्टर हमारे अन्य स्थानों के लिए हैं। अभी भीमबली का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बादल आने के कारण सुबह से रुका हुआ था और बहुत जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं मौसम खुलने का। केदारनाथ जी का रास्ता जो ही खुलेगा, बादल छटेंगे, हम तत्काल उसको जो है रेस्क्यू करना वहां से भी शुरू कर देंगे। भीमबली की तरफ से कुछ आज बहुत सारे लोगों के पैदल गौरीकुंड की तरफ आने की भी एक सूचना है कि SDRF के लोग साथ चल रहे हैं, तो उन्हें एक तरीका ये भी है कि धीरे धीरे जहां तक सुरक्षित है निकाल लिया जाए। क्या ऐसा भी प्रयास हो रहा है? बिल्कुल प्रयास हो रहा है और पिछले 2 दिनों में लगभग 325 लोगों को निकाला था हमने उसी रास्ते से, चौमासी वाले रास्ते से, कालीमठ के रास्ते से। आज भी लगभग 100 से अधिक लोगों को रवाना किया गया है। तो जो लोग चलने फिरने में थोड़ा सा सक्षम है, जो ट्रैक कर सकते हैं, उनको हम लोग उस रास्ते से ले जा रहे हैं और काफी लोगों को अब तक हमने लगभग 2500 से अधिक लोगों को निकाल लिया है कुल, जहां लोग फंसे हुए थे। संख्या के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि संख्या थोड़ी सी से हमारी अंतर आ रहा है कि हम यात्रियों की संख्या की बात करते हैं। केदारनाथ जी में लगभग 4000 के आसपास दुकानदार, तीर्थ पुरोहित और जो काम करने वाले घोड़ा कच्चर वाले और स्थानीय लोग हैं। इसी प्रकार से गौरीकुंड में लगभग 6000 के आसपास संख्या उनकी है। तो वो तीर्थयात्रियों के साथ में फ्लैक्चुएट करती है। अदरवाइज जब तक हमने 2500 से अधिक पर्यटकों को निकाला हुआ है। केदार घाटी में जिस दिन ये डिजास्टर हुआ रात में और इस वक्त तक अभी कैजुअलिटी का क्या आपके पास? केदार घाटी में जिस दिन आपदा आई थी उस दिन एक डेड बॉडी कल मिली है।
पूरे गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कुल केवल 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं। जिनके परिजन फंसे हैं वह कॉल करें, उनसे संपर्क हो जाएगा। अभी अगर मौसम खुल जाता है तो रेस्क्यू में कितना समय लगने की उम्मीद है? अगर हमको 6 से 7 घंटे की विंडो मिल जाती है तो आज हम 60% लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ विनोद कुमार सुमन साहब, उन्होंने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अगर मौसम खुल जाता है तो 6 से 7 घंटे और लग सकते हैं। मैं सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ